दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे मोटरसाइकिल बिल्कुल मेंटेनेंस में हो, बाइक बिल्कुल फ्री चले, बिल्कुल अच्छी पिकअप मिले और जल्दी से बाइक में कोई समस्या ना आए। आप अगर चाहते हैं कि हमारी बाइक बिल्कुल मेंटेनेंस में रहे, तो कौन-कौन से स्पेयर पार्ट्स हमें बदलना चाहिए, चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आज हीरो की 100 सीसी बाइक के बारे में बताऊँगा, जैसे स्प्लेंडर हो गया, एचएफ डिलक्स हो गया, पैशन प्रो हो गया। इन बाइक के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपके पास दूसरा कोई बाइक है तो उसके ऊपर भी वीडियो बनेगी, लेकिन आपको कमेंट करना होगा। यहाँ पर जितना भी आप देख रहे हैं ये स्पेयर पार्ट्स है। ये हीरो की स्प्लेंडर प्लस बाइक का स्पेयर पार्ट्स है और मैं स्पेयर पार्ट्स का काम बताऊंगा और इसका बदलने का सही टाइम टेबल बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये हीरो का इंजन ऑयल, ये हीरो का इंजन ऑयल है। अगर आपके पास हीरो की बाइक है तो हमारे पास हीरो की स्पेशल इंजन ऑयल मिल जाती है। तो इंजन ऑयल आपको स्प्लेंडर बाइक में, एच एफ डिलक्स बाइक में या फिर पैशन प्रो बाइक में, चाहे वो BS6 हो या फिर BS3 BS4 बाइक हो, आपको हीरो का ओरिजिनल ऑयल डालना है या फिर आप दूसरा कंपनी का भी चुन सकते हैं। ये 10W30 ग्रेड का है। इसके बदलने का जो टाइम टेबल होता है इस ऑयल का, ये 2500 से लेकर 3000 किलोमीटर में हम लोग बदल देते हैं। इसे बदलने से इंजन के सारे पार्ट पुर्जा सही रहता है, जैसे क्लच प्लेट जल्दी खराब नहीं होता, पिस्टन रिंग जल्दी से खराब नहीं होता है और टाइमिंग चेन जल्दी से आवाज़ नहीं करता। इससे इंजन के पार्ट्स पुर्जा घिसने से बचता है। जी हाँ, इंजन ऑयल को हमें 2000 से लेकर 2500 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम 3000 किलोमीटर चला के हमें बदल देना चाहिए। चलिए आज की इस वीडियो में बहुत ही सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी कि कौन कौन से पार्ट्स हमें बदलने से क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है और कितना किलोमीटर चलाने के बाद हमें बदलना चाहिए। जितना भी पार्ट पुर्जा देख रहे हैं ये डेली सर्विस में रिप्लेस होता है, डेली फुल सर्विस में हमारे यहाँ पर रिप्लेस होता है और बाइक बिल्कुल टकाटक चलने लगती है। बिल्कुल एकदम इंजन का जो चाल है ना, बिल्कुल कहते हैं कि मलाई जैसे हो जाता है, बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं होता बाहर से लेकर अंदर तक। और ये देखिए भाई, ये है एक्सीलेटर केबल, ये हीरो का ओरिजिनल एक्सीलेटर केबल है। ये स्प्लेंडर BS बाइक का है, चाहे BS3 BS4 बाइक कार्बेटर वाली हो, उसका भी केबल मेरे पास उपलब्ध है। तो इस केबल की बात करें तो फायदा फायदा दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा होता है। ये मैं सही कह रहा हूँ। अगर एक्सीलेटर केबल जाम कर गया, ज़्यादा टाइट लग रहा है, भारी लग रहा है, तो आपको बाइक चलाने में बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगा। आप क्लच प्लेट बदलवाएंगे फिर भी बाइक ठीक से नहीं चलेगी, पिकअप नहीं बनाएगी, क्योंकि एक्सीलेटर जो केबल होता है ना, इसको जितना हम अच्छे से खींचते हैं उतना ही गाड़ी हमारी सही चलती है। एक्सीलेटर केबल के द्वारा ही थ्रोटल चलता है और हमारी बाइक की स्पीड बनती है, क्योंकि वहाँ से एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है। तो एक्सीलेटर केबल अगर भारी चल रहा है, जाम चल रहा है, तो आपको सबसे पहले इसे बदलना ज़रूरी है। बल्कि इंजन वाला आप बाद में बदल सकते हैं, लेकिन एक्सीलेटर केबल आपको पहले बदलना ज़रूरी पड़ेगा। इसके टाइम टेबल की बात करें तो तकरीबन 10,000 के लमसम में अभी के टाइम में एक्सीलेटर केबल ख़राब हो जाता है, तो आपको बदल देना चाहिए। चलिए इसको मैं अब साइड में रखता हूँ। अब देखिए ये है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर बदलने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है? एयर फिल्टर यानी कि एयर को फिल्टर करना। हमारा जो एयर होता है ना, जो हमारे आसपास एयर चलता है ना, उसको फिल्टर करता है। तो हमारी जो बाइक स्टार्ट होती है ना, तो स्टार्ट होने के समय एयर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एयर फिल्टर के द्वारा एयर को फिल्टर करके थ्रोटल बॉडी कार्बोरेटर के द्वारा इंजन में दिया जाता है और इससे हमारे बाइक जो है थ्रोटल बॉडी गंदा होने से बचता है और इंजन के अंदर जो हेड वाला पार्ट होता है वहाँ तक कोई भी कचरा जाने से बच जाता है। तो इसको हमें सही टाइम पर बदलना चाहिए। कंपनी हालांकि बताती है कि 10,000 किलोमीटर में इसको फुल रिप्लेस कर देना है। अगर आप रिप्लेस नहीं कर रहे हैं तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, जैसे कि इंजन हीट होने लगेगी, बाइक माइलेज नहीं देगी, थ्रोटल बॉडी गंदा होने जी है। तो ये एयर फिल्टर है, तो हर सर्विस पे आप रिप्लेस नहीं करते, लेकिन इसको 10,000 किलोमीटर पे आपको रिप्लेस करना है, हर सर्विस में इसको रिप्लेस नहीं करना है। चलो इसको आप साइड रखते हैं। और गाइज ये हो गया क्लच केबल। ये क्लच केबल है। क्लच केबल एक ऐसा चीज़ है कि हम जो बाइक चलाते हैं, क्लच जो यूज करते हैं, हम जितना बार बार क्लच यूज करते हैं गियर लगाने में, छोड़ने में, ऐसे हम क्लच को यूज करते रहते हैं बराबर। अगर क्लच टाइट हो जाएगा ज़्यादा या फिर क्लच ज़्यादा लूज है, तो क्लच ज़्यादा लूज है तो गियर लगाने में दिक्कत होगी, और गियर लगाने अगर दिक्कत होता है तो इससे कपलिंग रबड़ खराब होता है, क्लच प्लेट खराब होता है। क्लच अगर टाइट है तो उसमें भी दिक्कत है, बाइक ज़्यादा स्पीड नहीं बनेगी। क्लच खींचने में टाइट लग रहा है तो आपको फिर गाड़ी चलाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो क्लच केबल भी आपको तकरीबन 10,000 किलोमीटर में आपको बदल देना चाहिए। ये क्लच केबल है भाई। क्लच केबल बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। क्लच और एक्सीलेटर ये दोनों हमेशा फ्री रहना चाहिए, है ना। अब पारी आती है ब्रेक शू। अभी मेन पार्ट बाकी है, वीडियो में बने रहें, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादातर नहीं मिलेगी वीडियो में। मैं पूरा
पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। पूरा जो सर्विस में आइटम लगता है ना बाइक के अंदर, वो सभी चीज़ है यहाँ पे। ये ब्रेक शू है। ब्रेक शू अगर बाइक का कट गया है, इसका लेदर घिस चुका है, तो सही से ब्रेक नहीं लगेगी। ब्रेक एक सेफ्टी वाली चीज़ होती है। अगर आपकी बाइक का ब्रेक ठीक से नहीं लग रहा, ब्रेक काफ़ी ज़्यादा दब रहा है, कैम पूरा अंदर तरफ चला गया है, ब्रेक टाइट करने की कगार में नहीं है, तो आपको ब्रेक शू बदलना पड़ेगा। ब्रेक शू बदलने से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हमें जल्दी ब्रेक लेने में मदद मिल जाती है। रिप्लेस करने की टाइम टेबल बताया जाए तो ये तकरीबन हम ये भी हम 10,000 के लमसम में इसको बदल सकते हैं। बहुत सारे बाइक में ब्रेक शू काफ़ी दिन चल जाता है, 15,000 20,000 भी चल जाता है। लेकिन हम अगर धूल मिट्टी वाली जगह पर रहते हैं तो ब्रेक शू जल्दी भी ख़राब हो जाता है। तो ब्रेक शू अगर कट चुका है, मैकेनिक कह रहे हैं कि ब्रेक शू बदलना पड़ेगा, तो आपको बदल देना चाहिए। ये एक सेफ्टी वाला चीज़ होता है जो कि इमरजेंसी के लिए आप ब्रेक यूज़ करते हैं बाइक को रोकने के लिए, यही काम में आता है भाई। ठीक है, ये एसके का ब्रेक शू है, आप इसको समय पर रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर मेन चीज़ क्लच प्लेट की। अगर आपके बाइक का क्लच प्लेट ख़राब हो गया है, क्लच प्लेट कट चुका है, तो बाइक सही से स्पीड नहीं बना पाएगी। प्लेट बदलने की अगर बात करें तो मैंने देखा है बहुत सारे केसेस में कि क्लच प्लेट काफ़ी दिन तक चल जाता है। किसी का जो है 20-30 हज़ार किलोमीटर चल जाता है, किसी का 50,000 भी चल जाता है, और किसी किसी बाइक का मात्र 5-7 हज़ार किलोमीटर में भी क्लच प्लेट ख़राब हो जाता है। जो कि आप लोग अगर सही टाइम पर इंजन ऑयल रिप्लेस नहीं करेंगे, या फिर ऐसे 2-4 आदमी मिलकर अगर बाइक चलाता है, तो क्लच प्लेट का कोई गारंटी नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे बहुत सारे पार्ट पुर्जा जो है खराब हो सकता है। तो अगर आपकी बाइक अच्छी पिकअप नहीं दे रही है, अच्छी स्पीड नहीं बना पा रही, बाइक को स्पीड में भगाते और गाड़ी घुमाता है और ज़्यादा भागता नहीं है, तो ऐसे में आपको क्लच प्लेट रिप्लेस करना चाहिए। मैकेनिक को दिखाना है। अगर आपको मैकेनिक कहता है कि क्लच प्लेट ठीक नहीं है, गाड़ी की स्पीड कम हो गया है, क्लच प्लेट बदलना पड़ेगा, तो आपको बदल देना चाहिए। ईरान करता है जब ये कमज़ोर हो जाएगा या फिर जल जाएगा, तो इसका जो लेदर होता है ना, वो धीरे धीरे टूटता रहता है, तो उससे हमारा इंजन नुकसान होता है। फिक्शन रिंग में जाने से उसका रिंग जाम होने लगता है, जिससे कि बाइक वाइड स्मोक देने की चांस हो जाती है। तो इसीलिए आपको क्लच प्लेट बदल देना चाहिए। अगर कोई मैकेनिक भाई कहता है तो इसको बदलना चाहिए। इससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है कि गियर शिफ्टिंग की समस्या नहीं आती है, और बाइक हमें अच्छी पिकअप मिलने लगती है। बाइक हीट नहीं करता अगर क्लच प्लेट सही रहता है तो। चलिए इसको मैं साइड में रखता हूँ। और गाइज ये होता है कपलिंग रबड़। ये देखो, ये स्टील बर्ड का कपलिंग रबड़ है, और ये सुपर स्प्लेंडर, पैशन प्रो, एचएफ डिलक्स जो बड़ा ड्रम का होता है उसमें ये लगता है। कपलिंग रबड़ का क्या काम है, जब भी हम गाड़ी का गियर लगाते हैं क्लच दबा के, तो जो चैन होता है ना, चेन स्पॉकेट, पीछे का जो व्हील्स होता है उसके कपलिंग में इस तरीके से ये लगा रहता है। समझो ये जो हमारा उंगली देख रहे हैं, ये ऐसा लगा रहता है, तो इसको झटके से बचाता है। ये जो व्हील्स होता है इसको झटके से बचाता है, चेन स्पॉकेट और व्हील के झटके को ऐसे बचाता है। तो अगर आपको लगता है कि गियर लगाने में, क्लच दबा के जब गियर लगा रहे हैं और चक्का यानी कि इस टाइप का हो जाता है, तो समझिए कि कपलिंग रबड़ खराब हो गया और उसको आपको बदल देना चाहिए। ये तकरीबन 6,000 7,000 फिर 10,000 तक किलोमीटर चलने के बाद ये खराब हो जाती है, तो आपको ये हमें बदल देना चाहिए। अगर कोई मैकेनिक भाई कहता है कि खराब है, तो आपको इसे बदलना ज़रूरी है। इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि स्पॉकेट बचा रहेगा और इससे क्लच प्लेट पे झटका नहीं पहुंचेगा। जी हाँ, इसको हमें बदलना चाहिए। दोस्तों अब बात आती है इंजन के टाइमिंग चेन की। ये इंजन का टाइमिंग चेन एक ऐसा चीज़ है कि 15,000 20,000 किलोमीटर में भी ख़राब हो जाता है, और किसी किसी का 40-50 हज़ार किलोमीटर भी चल जाता है। टाइमिंग चेन क्रैंक से लेकर हेड के पार्ट पुर्जे को कनेक्ट करके रखता है, हेड के पार्ट पुर्जे को चलाता है। उसमें जितना भी पार्ट पुर्जा होता है ना, वो सभी को चलाने में मदद करता है। तो टाइमिंग चेन अगर लूज पड़ गया तो इसको बदलना होता है, बल्कि इसको टाइट नहीं करना पड़ता है। पीछे का जो चैन टाइट करते हैं वो टाइट नहीं होता, इसे बदलना पड़ता है। अगर चैन लूज हो गया है, स्टार्ट होने के बाद झरझर जैसा आवाज़ करता है, या फिर मॉर्निंग में स्टार्ट कर रहे हैं इंजन की आवाज़ सही है, और इंजन गर्म होने के बाद इंजन की आवाज़ थोड़ा बहुत ज़्यादा नॉइज आने लगता है, ज़्यादा मतलब शोर करने लगता है, झरझराने लगता है, तो ऐसे में आपको टाइमिंग चेन कंप्लीट बदलवाना पड़ेगा। तो कंप्लीट हमें बदलवाना चाहिए, बल्कि इसका एक दो पार्ट हमें नहीं बदलवाना चाहिए। कंप्लीट बदलने से इसका जो टाइमिंग होता है, इसका जो सेटिंग होता है ना, बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, जिसमें कि जल्दी से ख़राब नहीं होता है। ठीक है, तो टाइमिंग चेन अगर आपको कोई मैकेनिक कहता है कि आवाज़ कर रहा है, तो आपको इसे बदल देना चाहिए। तकरीबन पूरा किट की बात करें तो 600-700 रुपये तक में आपको किट लगा कर दे सकता है। चलो इसको हम साइड में रखते हैं। ये भी तकरीबन बहुत सारे बाइक ऐसे हैं जो 20-30 हज़ार किलोमीटर चल जाती है, बहुत सारे बाइक ऐसे हैं जो 10,000 किलोमीटर में भी ख़राब हो सकता है। हालांकि हमारी मोटरसाइकिल जो है 31,000 किलोमीटर चल चुकी है, और वो भी बदलने के टाइम आ चुका है, लेकिन अभी तक मैंने बदला नहीं है। तो बहुत सारे बाइक ऐसे हैं जो 20-30 हज़ार या फिर 50 हज़ार भी चल सकता है, और बहुत सारे बाइक ऐसे हैं जो 20
1000 नहीं बल्कि पहले भी आवाज़ कर सकता है। तो मैकेनिक की बातों पे आप लोगों को काम करना है। ये भी टाइमिंग चेन ही है। स्प्लेंडर BS6 और BS4 दोनों का अलग अलग होता है। दोस्तों ये है जीपीडी पेनियन। जीपीडी पेनियन के बारे में ज़्यादातर मैकेनिक भाई लोग नहीं बताते हैं। क्लच प्लेट बदल बदल कर काम चला लेते हैं, लेकिन जीपीडी नहीं बदलते। जीपीडी की आवाज़ जो होता है ना, जैसे बाइक स्टार्ट किया मैंने और गियर में लगाया, तो गियर में लगा के जब बाइक को चलाते हैं तो हूँ जैसे आवाज़ आती रहती है, और वो आवाज़ काफ़ी दूर से आता रहता है, जैसे कि सुसहाट जैसी आवाज़ रहती है। तो ऐसे में हमें ये जीपीडी रिप्लेस करना चाहिए। ये जीपीडी करीब 30-40 हज़ार किलोमीटर में ख़राब हो जाता है, तो हमें इसे एक बार बदल देना चाहिए। इससे इंजन के साउंड में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, काफ़ी मतलब नॉर्मल साउंड हो जाता है इंजन का, तो इसे हमें बदलना चाहिए। दोस्तों ये है बेरिंग। ये व्हील्स का बेरिंग है एनबीसी कंपनी का। व्हील्स का बेरिंग हमें कब बदलना चाहिए? जब हमें लगता है कि चक्का प्ले हो गया है। चक्का प्ले हो गया, इस तरीके से हल्का सा प्ले अगर लग रहा है, ज़्यादा नहीं, हल्का अगर प्ले हो गया चक्का, व्हील्स प्ले हो गया है, तो आपको व्हील्स का बेरिंग बदल देना चाहिए। हालांकि ये कोई किलोमीटर पे असर नहीं करता, हमें चेक करना पड़ता है कि चक्का प्ले है तो हमें बदलना है, अगर नहीं है तो फिर हमें नहीं बदलना है। अगर आपको लगता है कि बेरिंग काफ़ी दिन तक खड़ी थी बाइक और बेरिंग जाम चल रहा है, तो ऐसे हालात में भी आपको बेरिंग बदल देना चाहिए। इससे चक्का फ्री रहता है और इससे हमारी बाइक जो है फ्री चलती है, इससे माइलेज में भी दिक्कत नहीं आता है। ये है दोस्तों स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग बहुत सारे ऐसे कस्टमर भाई है जो 5 साल तक चलाते रहते हैं, लाखों किलोमीटर चल जाता है, लेकिन स्पार्क प्लग नहीं बदलता। लेकिन मैं स्पार्क प्लग के बारे में ज़्यादातर बताता रहता हूँ कि अगर आपकी मोटरसाइकिल अगर 20,000 30,000 किलोमीटर चल चुकी है, तकरीबन 30,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो आपको एक बार इसका स्पार्क प्लग बदल देना चाहिए। क्योंकि स्पार्क प्लग का जो मेन पार्ट होता है, जहाँ से चिंगारी देता है, जो स्पार्क देता है, वो अगर अगर उसका दूरी बन गया तो फिर आपकी बाइक माइलेज नहीं देगी, मिसिंग करेगी, सही स्पीड नहीं बनेगी। फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर होके वहाँ पहुँचता है, पावर के टाइम में सही से इसका जो है वो आग नहीं बना पाता, उसको जला नहीं पाता, जिसमें कि कच्चा धुआं बन के हमारी बाइक समझो कि ज़्यादा पेट्रोल पीने लगता है। तो इसको तकरीबन 30,000 के लमसम में आपको इसे बदल देना चाहिए। अगर आपको लगता है, मैकेनिक कह रहे कि नहीं बिल्कुल सही है, तो आप इसे चला सकते हैं। ये हमारा मानना है कि स्पार्क प्लग हमें सही टाइम पे बदलना चाहिए, इससे माइलेज में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये है चेन स्पॉकेट। चेन स्पॉकेट हमारी बाइक की तो 12,000 किलोमीटर में ही ख़राब हो गया था, क्योंकि कंपनी पतला स्पॉकेट देता है और ज़्यादा लूज होने की वजह से वो आवाज़ करने लगता है। चेन स्पॉकेट कई बार हम आवाज़ के विषय में, यानी कि साउंड अगर कर रहा है, हम चेन टाइट कर रहे हैं बार बार, चेन स्पॉकेट बिल्कुल सही है, सारा दांत सही है, चेन भी सही है, फिर भी आवाज़ करता रहता है, तो ऐसे कंडीशन में हमें चेन स्पॉकेट को बदलना पड़ता है। और अगर लगता है कि आवाज़ नहीं कर रहा है, तो आप लोग बदल नहीं सकते, कोई ज़रूरी नहीं है बदलना, आप लोग बिल्कुल चेन स्पॉकेट को चला सकते हैं। अगर इसका दांत कट गया है, इसका टीथ जो होता है वो अगर कट चुका है, अगर मैकेनिक कह रहे हैं कि इसको बदल दो, तो उसको आपको बदल देना चाहिए। इससे हमें स्पीड में फ़र्क पड़ जाता है। अगर इसका टीथ अगर कट चुका है तो हमें अच्छी स्पीड नहीं मिलने लगती है, और इससे हमें माइलेज कम मिलने लगता है। क्योंकि अगर एक्सीलेटर जितना दे रहे, एक्सीलेटर के हिसाब से अगर आपकी जो बाइक है उतना अगर नहीं भगा पा रहा है स्पॉकेट, तो हमें माइलेज कम मिलेगी। कंपनी देखिए जो माइलेज देती है ना, बाइक जो न्यू निकाल कर देते हैं, कहते हैं कि वो 68 का माइलेज देगा, 75 का माइलेज देगा, लेकिन धीरे धीरे हमें क्या होता है कि माइलेज कम मिलने लगता है। तो आपको ध्यान देना है कि हमारे पार्ट पुर्जे में कोई दिक्कत हो रहा है क्या, तो उससे के वजह से भी जो है माइलेज कम होता है। तो इसको बदलने के टाइम टेबल की बात करें तो 12,000 से लेकर 20-30,000 50,000 तक में इसको बदल सकते हैं। अगर आपको लगता है स्पॉकेट सही आवाज़ नहीं कर रहा, तो आपको चलाते रहना है। अगर लगता है कि नहीं आवाज़ कर रहा है, तो फिर आपको बदल देना चाहिए। इसमें कोई टाइम टेबल, कोई किलोमीटर आप लोगों को नहीं देखना है। तो गाइज ये थी आज की इस वीडियो में कि स्प्लेंडर बाइक हो या फिर हीरो की 100 सीसी बाइक हो, तो इसके स्पेयर पार्ट्स या फिर पार्ट पुर्जा जो रनिंग आइटम होता है, सर्विस के टाइम में कितना किलोमीटर चलाने के बाद बदलना चाहिए, और सारे पार्ट पुर्जा बदलने का क्या इसमें टाइम टेबल होना चाहिए, और इससे क्या बेनिफिट मिलता है, वो सारा कुछ आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर ऐसी जानकारी हासिल करना चाहते हो, अगर आपके पास कोई भी बाइक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर मेरे पास ये बाइक है, इसके बारे में ज़रूर बताएं, तो मैं उसके बारे में एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मैं फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मैं हूँ कासिम मुटो, झारखंड गोड्डा जिला के नरैनी से। नरैनी हमारा हनवरा क्षेत्र में पड़ता है। एक बार आप लोग ज़रूर आएँ, हमारे पास ये सारे पार्ट पुर्जा मिलता है। रनिंग आइटम जितना भी होता है सर्विस रिलेटेड, ये सारा कुछ आप लोगों को हर बाइक का हमारे वर्कशॉप में मिल जाएगी। बेहतर से बेहतर सर्विस कराने के लिए एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। हमारा सर्विस चार्ज है मात्र 350 रुपये। अगर BS6 बाइक है तो आपको
500 रुपये भी सर्विस चार्ज देना पड़ सकता है। सर्विस चार्ज हम काम के हिसाब से लेते, हो सकता है आप लोगों को 200 रुपये में ही सर्विस काम हो जाए, फिर 50 रुपये में ही सर्विस हो जाए। सर्विस बहुत तरह का होता है भाई, एक बार विजिट कीजिए। हमारा लोकेशन जरूर चेक कीजिएगा गूगल मैप में, कासिम मोटो के नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, जो भी नाम देख रहे हैं उसी नाम को आप गूगल मैप में सर्च कीजिए। अगर आप लोग गूगल मैप चलाना जानते हैं तो आप लोग देख सकते हैं हमारा वर्कशॉप कहाँ है, जाने की जरूरत नहीं है। हम भागलपुर से 45 किलोमीटर दूर है और गोड्डा से 45 मिनट दूर है, हम बिल्कुल बीच में पड़ते हैं भाई। जितना जो भाई लोग आना चाहते थे एक बार आइए, यहाँ BS6 बाइक का सारा काम होता है, सारा टूल्स की सुविधा है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।